हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का अकबर के समय की कला सामग्री का हम आपसे आज चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको जो डिस्कस किया था उसमें हमने जो भी अकबर के समकालीन जो चित्रकार थे, जो प्रमुख चित्रकार थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सभी जितने भी चित्रकार थे उन सब पे हमने कल टॉपिक अपना फिनिश किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अकबर के समय की कला सामग्री। अकबर के समय की जो कला सामग्री है इसका जो उल्लेख है आईन अकबरी में, इसका उल्लेख है, जो कि अबुल फजल इसके लेखक हैं। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो इसमें जो उल्लेख है, एक तो इसमें बताया गया है उत्तम प्रकार के कागजों का निर्माण हुआ था अकबर के समय में, साथ ही इसमें रंग बनाने की पद्धति में सुधार के बारे में वर्णन किया गया है, और एक और इसमें है चित्र बनाने की सामग्री में कैसे उन्नति हुई, ये सभी इसमें आईन अकबरी में उल्लेख किया गया अकबर के समय की कला सामग्री के बारे में। तो इसे नोट कीजिए आप, हेडिंग डालिए अकबर के समय की कला सामग्री। इसका उल्लेख किसमें है? आईन अकबरी में। जिसके लेखक कौन है? लेखक भी नोट कीजिए, लेखक हैं आईन अकबरी के अबुल फजल। अबुल फजल जो है ये आईन अकबरी के लेखक हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें जो अकबर के समय की जो कला सामग्री है उसे आप देखेंगे, जैसे इसमें बताया गया है उत्तम प्रकार के कागज निर्माण का प्रारंभ। ठीक है। सेकंड आप देखेंगे रंग बनाने की पद्धति में सुधार। रंग बनाने की पद्धति में सुधार, चित्र बनाने की सामग्री में उन्नति हुई। तीसरा क्या है? चित्र बनाने की सामग्री में उन्नति हुई। तो इसमें आईन अकबरी में अकबरी कला सामग्री का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तम प्रकार के कागजों का निर्माण कहां कहां पर हुआ। तो देखिए प्रारंभ में जो कागज का जो आयात हुआ था वो हुआ था ईरान देश का एक शहर है इस्फान। तो उसी प्रांत से आयात होता था किसका? कागज का। प्रारंभ में कागज का आयात कहां से होता था? ईरान देश के प्रांत इस्फान से आयात होता था। तो इसी को ईरानी या इस्फानी कागज भी कहते थे। और यही ईरानी या इस्फानी जो कागज था चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ कागज था। चित्रकला के अगर उद्देश्य से देखा जाए सर्वश्रेष्ठ कागज था ईरानी या इस्फानी कागज। यहीं पे हम बात करेंगे। अगला कागज था तबरेजी कागज, जो कि तबरेजी जो कागज है ये ईरान के शहर से तबरेज से मंगाया जाता था। तबरेजी कागज कहां से मंगाया जाता था? ईरान का शहर है तबरेज, वहां से ये कागज तबरेजी कागज मंगाया जाता था, जिसे पीला कागज या गौनी कागज भी अन्य नाम जो थे इसके तबरेजी कागज के पीला कागज या गौनी कागज था। यहीं पर आप देखेंगे अगला था खटाई कागज। कौन सा था? खटाई कागज, जो कि चीन के खटा नगर से इसको आयात किया जाता था। खटाई कागज कहां से किया जाता था? चीन के खटा नगर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सियालकोटी कागज के बारे में। तो जो सियालकोटी कागज है, तो अकबर ने पंजाब के प्रांत सियालकोट में कागज का कारखाना लगवाया था, जहां पे सियालकोटी कागज प्राप्त होता था। तो इसको सियालकोटी कागज, पानी लगा कागज, या फिर इसको लुखियार कागज भी इसको बोलते थे। तो आप सभी प्रकार के कागजों को एक एक करके नोट करेंगे। देखिए बात करते हैं
प्रारंभ में कागज या फिर कागज जो था ये ईरान के इस्फान प्रांत से आयात किया जाता था। कहां से आयात किया जाता था? ईरान के इस्फान प्रांत से ये आयात किया जाता था। इसीलिए इस कागज को ईरानी कागज या इस्फानी कागज कहते थे। क्या बोलते थे इसको? ईरानी या इस्फानी कागज इसको कहते थे। और चित्रकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो कागज है वो कौन सा है? इस्फानी कागज। यहीं पे देखिए, चित्रकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कागज जो कि है इस्फानी कागज। कौन सा है? इस्फानी या ईरानी कागज। इस्फानी या ईरानी कागज। तो इसको इस्फानी या ईरानी कागज कुछ भी बोला जाता। यहीं पे आप देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तबरेजी कागज के बारे में। तो हेडिंग डालिए तबरेजी कागज। तो ये देखिए तबरेजी कागज, जो कि ये तबरेजी कागज जो है ईरान के शहर तबरेज से मंगाया जाता था। इसी के अन्य नाम की हम बात करें तो पीला कागज भी बोलते थे इसे। सेकंड, गौनी कागज। ठीक है। पीला कागज या तबरेजी कागज का जो अन्य नाम है वो क्या है? तबरेजी कागज का अन्य नाम है पीला कागज या गौनी कागज। यहीं पे आप हेडिंग डालेंगे अगली खटाई कागज। क्या डालेंगे? खटाई कागज। चलो इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे ईरानी कागज। सॉरी, ईरानी खटाई कागज। चलिए हेडिंग डालिए खटाई कागज। तो देखिए ये जो खटाई कागज है ये चीन के खटा नगर से आयात किया जाता था। लिखिए खटाई कागज चीन के खटा नगर से आयात किया जाता था। किससे किया जाता था? चीन के खटा नगर से ये आयात किया जाता था खटाई कागज। यहीं पे आप अगला देखेंगे सियालकोटी कागज। क्या देखेंगे? सियालकोटी कागज। हेडिंग डालिए सियालकोटी कागज। देखिए सियालकोटी कागज। अकबर ने पंजाब के सियालकोट, जो कि वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में, वहां पे कागज का कारखाना लगवाया था। लिखिए अकबर ने पंजाब के सियालकोट जो कि वर्तमान में कहां पे है? वर्तमान में पंजाब में है। सॉरी पाकिस्तान, पंजाब नहीं पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान में है। अकबर ने पंजाब के सियालकोट में कारखाना लगवाया। कहां पे लगवाया? ये कारखाना लगवाया कागज का। वहां बनने वाले
वहां बनने वाले कागज को सियालकोटी कागज कहा जाता था। इसके आप अन्य नाम भी नोट करेंगे। देखिए, अन्य नाम में आप पहले डालेंगे नुखियार कागज। सियालकोटी कागज का अन्य नाम था नुखियार कागज। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप डालेंगे मुगलिया कागज, भी इसको बोलते थे, मुगलिया कागज। लास्ट है पानी लगा कागज। क्या था? पानी लगा कागज। दक्षिण भारत में जो प्राचीन नाम था इसका सियालकोटी कागज का, तो वो था मुगलिया कागज। तो ये हो गए जितने भी कागजों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो ये हो गए अकबर के समय के कागज। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत में कागज के कारखानों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हेडिंग डालिए, दक्षिण भारत में कागज के कारखाने। हेडिंग डालिए, दक्षिण भारत में कागज के कारखाने। देखिए, दक्षिण भारत में कागज के कारखाने। तो देखिए, पहला जो कारखाना है वो है दौलताबाद में। कहां पे है कागज का कारखाना? दौलताबाद में। यहीं पे आप देखेंगे दौलताबाद के बाद है कर्नाटक में, जहां पर आदिल शाही वंशजों ने कारखाना कागज का लगवाया था। कर्नाटक के बाद आएगा अहमदनगर। अहमदनगर में लगवाया था, निजाम शाही वंश के शासकों ने यहां पर कारखाना लगवाया था अहमदनगर में। फिर आता है मैसूर, जहां पर कागज के और भी अन्य नाम थे, जिसको स्थानीय कागज या खड़दी कागज कहा जाता था। क्या बोला जाता? स्थानीय कागज या खड़दी कागज। तो देखिए, दौलताबाद में भी कागज का कारखाना लगवाया, कागज का कारखाना। यहां पे आएगा कर्नाटक में आदिल शाही वंशजों ने कागज का कारखाना लगवाया। आदिल शाही वंशजों ने। यही आप देखेंगे निजाम शाही वंशजों ने। क्या देखेंगे? निजाम शाही वंशजों ने कागज का कारखाना क्या करवाया? लगवाया। नेक्स्ट आप देखेंगे मैसूर में कागज के जो अन्य नाम थे, मैसूर में कागज के अन्य नाम थे खरदी कागज, या फिर बोलते थे स्थानीय कागज। क्या बोलते थे? स्थानीय कागज। ठीक है। तो ये हो गया, हमने आपको बताया दक्षिण भारत में कागज के कारखानों के बारे में। मैसूर में अन्य नाम थे कागज के खरदी कागज या स्थानीय कागज। तो ये हो गए कारखानों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया दक्षिण भारत के। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रयुक्त सामग्री के आधार पर कागज का निर्माण। सामग्री के आधार पर कागज का निर्माण। तो लिखिए, हेडिंग डालिए देखिए, हेडिंग डालिए प्रयुक्त सामग्री के आधार पर कागज का निर्माण। देखिए, सन से बना सनी कागज। कौन सा आएगा? सन से बना सनी
कागज। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में बांस से बना बांसी कागज। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे टाट से बना टुलोट कागज। टाट होता है एक, जिसमें आएगा आप देखिए टाट से बना टुलोट कागज, टाट से बना टुलोट कागज। यहीं पे आप देखेंगे रेशम से बना रेशमी कागज या फिर हरीरी कागज भी बोलते हैं इसे। रेशम से बना रेशमी कागज या आप देखेंगे हरीरी कागज। देखिए ऐसे पूछा जा सकता है रेशम से बनने वाले कागज का नाम, ऑप्शन में आपको हरीरी कागज भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है रेशमी कागज ही दे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हरीरी कागज भी रेशम से बनता है। ओके, तो ये हो गया प्रयुक्त सामग्री के आधार पर कागज का निर्माण। नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे अकबर के समय के रंग या मुगल कालीन रंग, क्या डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग? अकबर के समय के रंग या फिर मुगल कालीन रंग। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है अकबर के समय के रंग या मुगल कालीन रंग। चलिए हेडिंग डालिए अकबर के समय के रंग या मुगल कालीन रंग। अकबर के समय के रंग या फिर मुगल कालीन रंग कितने थे? ये थे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के रंग थे ये? 4 प्रकार के रंग। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। पहला रंग आ जाएगा खनिज रंग, दूसरा आप डालेंगे वनस्पति रंग, वनस्पति रंग, तीसरा आप डालेंगे यहीं पे रासायनिक रंग, चौथा डालेंगे आप जांतविक रंग। देखिए 4 प्रकार के रंग हो गए मुगल कालीन। खनिज रंग जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, वनस्पति रंग जो वनस्पतियों से रसायनों से प्राप्त करने वाले रासायनिक रंग, लास्ट आता है जांतविक जो जंतुओं से कीड़े मकोड़ों से इनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो यहीं पे आप देखेंगे पहले रंग की बात करते हैं सिंदूरी रंग के बारे में। ये किससे बनाया जाता है? सिंदूरी रंग पारे के भस्म से। किससे? पारे के भस्म से सिंदूरी रंग। यहीं पे आप नेक्स्ट जो बात करेंगे पीले रंग की बात करते हैं हम, जो कि पीली मिट्टी या प्योरी मिट्टी से, पीली मिट्टी या प्योरी मिट्टी से ये रंग पीला रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहीं पे आप देखेंगे सफेद रंग। हेडिंग डालिए सफेद रंग किससे प्राप्त किया जाता है? सफेद रंग चूना पत्थर से या खड़िया पत्थर से। ये मुगल कालीन रंगों की बातें हो रही हैं, तो चूना पत्थर या फिर आप डालेंगे चूना पत्थर या खड़िया से। ठीक है, अब आप देखेंगे नीला रंग किससे प्राप्त किया जाता है? नीला रंग आता है लाजवर्द, लेपिस लाजुली, पूछ लिया था इसके बारे में, या फिर नील। ठीक है, लाजवर्द, लेपिस लाजुली या नील। हरा रंग टेरावट पत्थर या जंगाल। हरा रंग किससे प्राप्त किया जाता है? हरा रंग टेरावर्ट पत्थर, डालिए टेरावर्ट पत्थर या जंगाल। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे लाल रंग के बारे में बात करेंगे, गेरू हिरोंजी या रामरस से। देखिए लाल रंग बनाया जाता है गेरू से, हिरोजी, रामरज और लास्ट महावत से। ठीक है, ये लाल रंग प्राप्त किया जाता है इनसे। तो ये हो गए रंगों के बारे में हमने आपको बताया कि सिंदूरी रंग जो होता है पारे के भस्म से प्राप्त किया जाता है। यहीं पे बात करें पीले रंग की, जो कि पीली मिट्टी या प्योरी मिट्टी से। और बात करते हैं अगला है सफेद रंग, जो कि चूना पत्थर से या खड़िया पत्थर से।
नीला रंग नील, लेपिस लाजुली और लाजवर्द, इनसे ही नीला रंग प्राप्त किया जाता है। हरा रंग टेरावट पत्थर या जंगाल, और लाल रंग गेरू हिरोजी रामरस महावर से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे जांतविक रंग की, तो इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हम हेडिंग डालिए जांतविक रंग। देखिए जांतविक रंग की अगर हम बात करें तो एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, उसको एक विशेष प्रकार के मसाले में भूनकर उसकी घोटाई की जाती थी, उसको घोटा जाता था मतलब, और उससे गुलाबी रंग फिर प्राप्त होता था, वही होता था जांतविक रंग। तो देखिए जांतविक रंग डालिए। हेडिंग डालिए जांतविक रंग। देखिए एक विशेष प्रकार के कीड़े से, एक विशेष प्रकार के कीड़े को विशेष प्रकार के मसाले में, एक विशेष प्रकार के कीड़े को विशेष प्रकार के मसाले में भूनकर, भूनकर क्या किया जाता, घोटाई की जाती थी, भूनकर घोटाई की जाती थी, जिससे गुलाबी रंग प्राप्त होता था। क्या होता था, गुलाबी रंग प्राप्त होता था। तो ये हो गया आपके जांतविक रंग। एक विशेष प्रकार के कीड़े को विशेष प्रकार के मसाले में भूनकर फिर उसकी घोटाई की जाती थी, और उससे गुलाबी रंग प्राप्त होता है, वही होते थे जांतविक रंग। अगली जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आप ब्रश, तूलिका या कलम। देखिए अगली हेडिंग आप डालिए ब्रश, जिसे हम तूलिका भी बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, कलम। देखिए ब्रश, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलम। तो इसके जो चित्रकार हैं वो देखिए आप, इसके चित्रकार हैं कलम करतार। क्या है, कलम करतार इसके चित्रकार हैं। ब्रश का जो निर्माण होता था वो ये जो विभिन्न पशु पक्षियों के बालों से होता था। ब्रश का निर्माण किससे होता था, विभिन्न पशु पक्षियों के बालों से। तो देखिए हेडिंग डालिए ब्रश का निर्माण विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बालों से होता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बालों से ब्रश का निर्माण होता था। यहीं पे आप देखेंगे कि कौन कौन से वो पशु पक्षी थे जिनके बालों से होता था। तो देखिए हेडिंग डालिए ब्रश किन किन से प्राप्त होते थे। जो ब्रश हैं, एक तो देखिए गिलहरी से बनता था, गिलहरी के बालों से, जो कि सर्वश्रेष्ठ वाले इसी से बनते थे। गिलहरी के बालों से सर्वश्रेष्ठ ब्रश बनते थे, ठीक है, कलर वाले। यहीं पे आप देखेंगे गाय के बालों से, और देखेंगे आप ऊंट के, ठीक है, और गाय, ऊंट और बैल के, और इसी में देखेंगे आप बिल्ली के बालों से, बिल्ली के बाल। ठीक है, तो इससे क्या होते थे, ये इससे ब्रश बनाए जाते थे। अगर ब्रश की बात की जाए, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रकार के जो ब्रश बनते थे गिलहरी के बालों से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकबर के समय की, हमने आपको बताई कला सामग्री के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे हुआ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने आपको ये पूरा कंप्लीट कराया है, जिसमें अकबर के समय की कला सामग्री का हमने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे
अगली कला जो भी अकबर के समय के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।